हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर किसी न किसी साल एग्जाम में आते रहते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमें दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह इस प्रकार में दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब मानव पाचन तंत्र का वर्णन करने के लिए हम उसमें कुछ पॉइंट लिखने होंगे। जो हमारा पॉइंट है, पाचन तंत्र में मुख्य अन्ननली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय शामिल है। मुख से भोजन चबाया जाता है, अमाशय से भोजन का आंशिक पाचन होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह हमें इस प्रकार दिया गया है कि रक्त के मुख्य घटक एवं कार्य बताइए। क्या क्या कार्य करते हैं, उसके क्या क्या घटक होते हैं। प्लाज्मा पोषक पदार्थों को परिवहन करता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल से जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करती है। और प्लेटलेट्स जो रक्त का कदम होती है। चौथा क्वेश्चन है मानव नेत्र कैसे कार्य करता है। अब मानव नेत्र का कार्य इस प्रकार है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश कॉर्निया और लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना से संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह हमें इस प्रकार दिया गया है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है या किसे कहते हैं। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझाकरण करते हैं तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसका उदाहरण है H2CH4, हाइड्रोजन और मीथेन। छठा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है या आधुनिक आवर्त नियम किससे कहते हैं, क्या होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है या बनाई गई है। सातवां क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर BI, जहाँ पर इसका ऐसा मात्रक होता है वाट मतलब W। आठवां क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है, ओम का नियम को समझाइए। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका सूत्र होता है V बराबर IR, जब V विभवांतर I धारा और R प्रतिरोध होता है। ठीक है, हमारा जो नौवां क्वेश्चन है वह इस प्रकार दिया गया कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वह इस प्रकार है कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक होता है ओम। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है हमें इस प्रकार दिया गया है वह इस प्रकार है कि संचारण क्या होता है या संचारण किसे कहते हैं। धातुओं का वायु और नमी के प्रभाव के कारण धीरे धीरे नष्ट होना ही संचारण कहलाता है। इसका एक उदाहरण होता है लोहे पर जंग लगना। 11वां जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार दिया गया है कि मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है वही मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण होता है पीतल, कांसा। 12वां जो क्वेश्चन है वह विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है, विद्युत फ्यूज जो होता है वह क्या कार्य करता है। तो इसका आंसर है फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है। ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित देंगे, उसकी लिमिट ज़्यादा, तो वो पिघल जाएगा और विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है या विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी धारा वाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। 14वां जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वह कि जैव आवर्धन क्या होता है। जैव आवर्धन होता है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का उच्च स्तरों पर बढ़ जाना जैव आवर्धन कहलाता है। जो हमारा 15वां जो क्वेश्चन है हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है कि ओजोन परत का महत्व क्या होता है। ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है, मतलब जो यूवी किरणें होती है, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है और हमारी जो त्वचा होती है उसकी सुरक्षा रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है। अतः ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न विनाश हो सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, माता पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हार्मोन क्या होते हैं या हार्मोन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसे हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों की विविधताओं को जैव विविधता कहा जाता है। 18वां जो क्वेश्चन है वह है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है।
कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 19वां है, देव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या देव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो यौगिकों के आयनों के बीच या आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे देव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और यही देव विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया होती है जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से स्थानांतरित कर दे या उठाकर भगा दे, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।